फॉर्मेटिंग टैग होता क्या है? स्टाइल एक किसी भी टेक्स्ट दे रहे हैं, जैसे कि आप समझिए कि एक हड्डी कंकाल है, कंकाल हमारा HTML हो गया, उसके ऊपर जो कपड़ा जो बना रहे हैं वो CSS हो गया, उस CSS को ही हम स्टाइल कह सकते हैं। स्टाइल जो कपड़ा बना, डिज़ाइन का कपड़ा मेनली यही हो सकता है। अगर हम वेब डेवलपमेंट के लिए, अगर वेबसाइट के डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट का उसका पर्टिकुलर टेक्स्ट, किसी पर्टिकुलर इमेज, ये हो गया आपका स्टाइल। यहाँ पे देख सकते हैं किसी वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना या टेक्स्ट का कलर चेंज करना, टेक्स्ट को बड़ा छोटा करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारा चीज़ है। तो पहले साइज को बड़ा छोटा करना, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पहला लिखा हुआ है कि द HTML कैन बी स्टाइल, द एट्रीब्यूट कैन यूजुअली द स्टाइल्स स्टाइल द एलिमेंट सच ए कलर्स फॉन्ट साइज एंड मोर एक्सेट्रा, बहुत सारे। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ इस तरह, रेड कलर चेंज किए, बिग किए, ठीक है। ओके, द HTML स्टाइल एट्रीब्यूट क्या होता है? HTML स्टाइल एट्रीब्यूट क्या है? एक HTML स्टाइल एक एट्रीब्यूट है, स्टाइल को ही एक एट्रीब्यूट हम कहते हैं मेनली HTML की स्टाइल के लिए। किसी भी टैग के अंदर आप स्टाइल दे के उसका साइज बड़ा कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, उसी को एक एट्रीब्यूट कह सकते हैं। स्टाइल को हम कहते हैं एट्रीब्यूट। यहाँ लिखा हुआ है सिटिंग्स टू द स्टाइल कैन बी HTML एलिमेंट कैन बी डन टू द स्टाइल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट है ये। द HTML स्टाइल कैन बी एट्रीब्यूट द फॉलोइंग द सिंटेक्स। और इसको जैसे स्टाइल को कैसे यूज करना है तो यहाँ बताया हुआ है। तो पहले देखिए, एक लेस देन साइन देंगे, लेस देन ग्रेटर देन जो देते हैं उसके अंदर टैग का नाम लिखेंगे, कौन सा टैग। जैसे अगर मैं दे रहा हूँ हेडिंग टैग, H1 लिखेंगे। इसके बाद स्टाइल देंगे, स्टाइल देने के बाद इक्वल टू देंगे। और क्या चीज़ चेंज करना, बैकग्राउंड चेंज करना है तो वहाँ प्रॉपर्टी की जगह आप लिख सकते हैं बैकग्राउंड वैल्यू कौन कलर चाहिए वो लिख सकते हैं, या प्रॉपर्टी की जगह अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो सिर्फ कलर लिखिए, वैल्यू की जगह जो रेड ब्लू चाहिए वो लिख दिए, हो गया। द प्रॉपर्टी इज द CSS प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी एक CSS में यूज किया जाता है, CSS की तरह है, CSS का वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ द CSS वैल्यू। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, the CSS background color, the property can be defined the background color for the HTML elements. Set the background color, चलिए background color सेट किया गया and powered blue background color हम सेट करके देखते हैं कि हमारे वेबसाइट का किस तरह से दिखता है। बैकग्राउंड कलर, जो भी बैकग्राउंड कलर जब भी आप सेव कीजिएगा, इस बैकग्राउंड कलर को आपको सेव करने के लिए अपना बॉडी में जाना होगा। ये पहला वाला ही था, हमारे जो वीडियो लेक्चर जो चालू हुआ था उसी से ये चल रहा है, तभी से ये वही टैग है, इसे पहले से सेव किया हुआ है हमारा। इसी में जाके बॉडी जाते स्पेस यहाँ दे देता हूँ, इन्वर्टेड कोमा हमारे यहाँ छूट गया, मिस्टेक। ये छोटा छोटा सा बात का आप ध्यान रखिएगा, अगर छोटा सा मिस्टेक हो गया तो कोड में प्रॉब्लम आपको हो सकता है, तो आप ढूंढते फिरिएगा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। इसीलिए बी केयरफुल एंड ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ ये हमारा वेबसाइट का दिख रहा है इस ब्लू कलर में, हल्का सा पावर्ड ब्लू जिसे कहते हैं, या स्काई ब्लू के ये उस तरह का दिख रहा है। अब इसके अंदर अगर हम टैग कुछ लिखते हैं, दिस इज ए हेडिंग कुछ लिख के देखते हैं कि दिखता कैसा है, क्या होता है कि ना, क्या होगा या दिखेगा कि नहीं। तो इसको लिखते हैं H1, अगर हेडिंग टैग का हम यूज कर रहे हैं, हेडिंग टैग का यूज करते हैं, दिस इज ए हेडिंग लिख दिए। ठीक है, इसको हम अपने वेबसाइट पे रीलोड करेंगे। देखिए आ गया हेडिंग, कुछ अच्छा बेटर दिख रहा है हमारा वेबसाइट। बनाएंगे वेबसाइट भी हम बनाएंगे, पहले इस सबको देख लेते हैं, टैक्स को समझेंगे, टैग को समझने के बाद इसका वेबसाइट भी बनाएंगे। अब क्या है, यह है क्या, द बैकग्राउंड कलर्स ऑफ द टू डिफरेंट एलिमेंट, दो अलग अलग एलिमेंट्स यहाँ दिया हुआ है बॉडी के अंदर, जिसको हम लिखते हैं हेडिंग, पैराग्राफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब लिखते हैं। उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, किसी भी टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर, तो टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। चलिए चेंज करके देखते हैं, हेडिंग का बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर। मैं तो आलसी हूँ आपसे से भी ज़्यादा, अगर आप यहाँ से आलसी है तो यहाँ से कोड को ऐसे कॉपी कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा चीट शीट, आपसे वहाँ जाके कि कोड को कॉपी कर सकते हैं, या गिटहब का रेपोजिटरी पे भी आप जाके मुझे डाउनलोड कर सकते हैं, रतन कुमार 10 डिस्क्रिप्शन में ऐसे भी दिया हुआ है मेरा रेपोजिटरी का, वहाँ पे आप जाके अच्छी तरह से सीख सकते हैं। रिलोड करता हूँ वेबसाइट, देखिए ये बैकग्राउंड कलर इसका इसलिए नहीं चेंज हुआ क्योंकि इसका ब्लू ही था, तो इसका चेंज करके दिखाते हैं, दिखाता हूँ मैं आपसे को, येलो कर
ये ऑरेंज आ गया, छोड़िए ऑरेंज। मज़ा आ रहा है गाइस? ये देखिए चेंज हो गया ना बैकग्राउंड कलर, हमारे टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है, अब बेटर लग रहा है। अब देखते हैं टेक्स्ट का भी कलर चेंज होगा। टेक्स्ट कलर चेंज, ये टेक्स्ट का कलर चेंज कैसे होगा? CSS प्रॉपर्टी कैन बी डिफाइन द टेक्स्ट कलर चेंज एंड HTML कलर चेंज। अब यहाँ पे हम चेंज करने वाले अपने टेक्स्ट का कलर चेंज। उसी तरह है जैसे स्टाइल देने के बाद, मैंने पहले भी आपसे बताया था, स्टाइल दे के उसके बाद प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी का वैल्यू लिखना है, बस यही है। यहाँ देखिए स्टाइल टैग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का वैल्यू। प्रॉपर्टी का वैल्यू यहाँ पे दे दिए हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं यहाँ पे कलर। ये देखिए H1 स्टाइल इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा कलर, कलर का नाम से वैल्यू हो गया यही, इसके बाद हो गया। सेव करते हैं इसे। सेव करने के बाद अब हम अपने वेबसाइट पे जा रहे हैं। वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे रिलोड करते हैं वेबसाइट। देखिए ये हमारा वेबसाइट का टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट का कलर चेंज हो चुका है। हमने ब्लू किया था, ब्लू हो गया, और पैराग्राफ का कलर चेंज किए थे, पैराग्राफ रेड किए थे, रेड हो गया। ठीक है, हमने अभी तक बैकग्राउंड कलर देख लिया, पैराग्राफ का कलर चेंज करना देख लिया। अब देखते हैं फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली क्या होता है? किसी भी फॉन्ट का डिज़ाइन चेंज करना, स्टाइल से चेंज करना। The CSS can be fonts can be property can be define the fonts of using the HTML elements. HTML एलिमेंट का आप यूज़ करके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको फॉन्ट सब का नाम याद नहीं रहता है तो मेनली किसी को तो उतना तो याद नहीं रहेगा कि इतना बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट सब है, 1000-2000 फ़ॉन्ट सब रहेगा, अलग अलग तरह का आता है, तो आपको याद नहीं है तो आप गूगल फ़ॉन्ट पे जा सकते हैं। गूगल के फ़ॉन्ट पे जाके वहाँ से आप यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। पहले इस फ़ॉन्ट को हम देख लेते हैं, तब गूगल का फ़ॉन्ट पे जाके उसको भी चेक करेंगे और देखेंगे कि उस फ़ॉन्ट कैसा दिखता है, कौन कौन सा फ़ॉन्ट कैसा लेना है हमसे। देखिए ये हमारा 2 फ़ॉन्ट था, हमें दोनों फ़ॉन्ट आ गया। चलिए एक बार गूगल की वेबसाइट पे जाके देखते हैं फ़ॉन्ट को, एक बार हम वहाँ से लेते हैं। गूगल फ़ॉन्ट, ये आ गया हमें गूगल का फ़ॉन्ट। गूगल फ़ॉन्ट हम सब ओपन करते हैं। इंटरनेट स्लो है गाइस। आ गया। थांबा आ गया है। देखिए गाइस, यहाँ से मगर कौन सा हम ले ले टेक्स्ट का फ़ॉन्ट? नहीं, स्टाइल साइज को लेता हूँ, ये वाला मैं ले रहा हूँ। इसे क्लिक करेंगे, क्लिक हो जा, आ जा। ठीक है, आ गया। ऐड दिस स्टाइल क्लिक कीजिएगा। रुक जाना, यहाँ देखिए फ़ॉन्ट का @ में जाइएगा, आपको यहाँ फ़ॉन्ट का देखिए @ फॉर्मेट में भी मिल जाएगा, और CSS के अगर फॉर्मेट में चाहिए फ़ॉन्ट फैमिली, देखिए यहाँ फ़ॉन्ट फैमिली है, इसको यहाँ से कॉपी कीजिए। ठीक है, कॉपी करने के बाद जैसे अगर क्या लें हम, पहले H2 लेते इस बार, बहुत H1 ले लिए। इसके अंदर लिख लेते हैं दिस इज़ अमेजिंग ट्यूटोरियल, दिस इज़ अमेजिंग ट्यूटोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेस दिए, इसके अंदर हम पेस्ट कर दिए। ठीक है, पेस्ट हो गया हमारा। क्या शो करेगा? एयर तो दे रहा है, देख लेते हैं एक बार शो करता है कि नहीं। शो तो किया गाइस, देख लेते हैं ये इधर किस चीज़ का, कर्सिव। अब शो कर जाएगा अच्छी तरह से। देखिए यही फॉर्मेट में, यहाँ से आप अलग अलग टेक्स्ट का स्टाइल शीट ले सकते हैं। अगर आपको लिंक के फॉर्मेट में चाहिए तो लिंक के फॉर्मेट में लेके आप अपने बॉडी में जाके पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे स्टाइल है। चलिए हो गया, यह भी देख लीजिए। अब साइज, अपने किसी भी वेबसाइट का हेडिंग, पैराग्राफ का साइज चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक, हमको कैसा साइज चाहिए किसी भी अपने वेबसाइट का हमको। अगर देखते हैं CSS फॉर्मेट कैन बी प्रॉपर्टी कैन बी द डिफाइन द टेक्स्ट साइज एंड HTML एलिमेंट्स। यहाँ से स्टाइल दे दिए। स्टाइल मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि स्टाइल का बहुत सारे यूज है, एवर बहुत ज़्यादा।
देखिए यहाँ भी स्टाइल का यूज़ किया गया है। तो फॉर्मेट का साइज, फ़ॉन्ट का साइज चेंज करने के लिए देखिए इज इक्वल टू फ़ॉन्ट साइज 1300% में किया। फ़ॉन्ट को आप पिक्सल में भी चेंज कर सकते हैं साइज़ को, और परसेंट में चेंज कर सकते हैं। बहुत तरह से आप चेंज कर सकते हैं। आगे देखेंगे सीएसएस स्टार्ट करेंगे तो उसमें देखेंगे फ़ॉन्ट का कितना टाइप होता है, जो साइज़ को इंक्रीज़ बढ़ाने के लिए, छोटा बड़ा करने के लिए पिक्सल है, बहुत तरह का है। पहले यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ हो गया परसेंट से यूज़ कर रहे हैं और पिक्सल यूज़ कर रहे हैं इस वीडियो में हम सब। रीलोड किया, आ गया ये देखिए इतना साइज़ का 300 पिक्सल 300% का, और कितना होता है 160% का पैराग्राफ। ठीक है। अब अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट होता क्या है? द सीएसएस टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी कैन बी डिफाइन द हॉरिजेंटल टेक्स्ट अलाइनमेंट फ्रॉम द टेक्स्ट एलिमेंट्स। अलाइनमेंट एक एट्रीब्यूट कह सकते हैं, जो कि आपकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। अलाइनमेंट एक एट्रीब्यूट हो गया, उसके बाद आप प्रॉपर्टी दे दीजिए। प्रॉपर्टी में आप उसका प्रॉपर्टी का वैल्यू, अलाइनमेंट टेक्स्ट हो गया आपका प्रॉपर्टी, और उसका वैल्यू क्या, सेंटर चाहिए, राइट चाहिए, लेफ्ट चाहिए, आपको टेक्स्ट जहाँ भी चाहिए वो दे सकते हैं। अलाइनमेंट के थ्रू वही कर सकते हैं, जैसे कि ये एक वेबसाइट हमारा, वेबसाइट में हम चाहते हैं कि मेरा जैसे स्टडी बंदा है ये, तो स्टडी बंदा को मैं चाहता हूँ कि सेंटर में रखना चाहता हूँ। सर्च देखिए H1 देखिए, स्टाइल इज इक्वल टू, और इन्वर्टेड कॉमास बंद करके स्टाइल अलाइनमेंट देखिए, इसका लिख देंगे कि सेंटर इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, स्टडी बंदा जो कंटेंट लिखते हैं तो स्टडी बंदा हमारे वेबसाइट के बीच में आ जाएगा। इसको देखते हैं, एक प्रैक्टिस करके कैसे कोड को रन करते हैं। कोड को रन करेंगे, और कोड को रन करके देखते हैं हम सब। यहाँ पे हम आ गए हैं अपने विजुअल स्टूडियो में आ गए हैं। आपसे कोड का मज़ा आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए। रन हो गया, और ये देखिए हमने यहाँ पे सेंटर किया था, हम अपने वैसे सेंटर द हेडिंग, पैराग्राफ और हेडिंग को दोनों सेंटर में आ गया। इसी तरह आपको अलग अलग तरह का कुछ भी कोड लिख सकते हैं आप, अपने वेबसाइट का किसी भी कंटेंट को अपने सेंटर में ला सकते हैं। चैप्टर का समरी कुछ ये इस तरह का है। यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट एलिमेंट, बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट, फॉन्ट फैमिली हमने सीखा, साइज सीखा, एट्रीब्यूट सीखा। ये सब चीज़ हमने इस वीडियो में हम सब ने सीखा यहाँ पे। और अगला देखते हैं क्या है, फॉर्मेटिंग क्या है? The contents in the several elements can be defined the text and specifying meaning। किसी वेबसाइट में किसी टेक्स्ट को अलग अलग तरह से डिफाइन करना, बोल्ड लेटर में काट के, किसी का हेड इम्पॉर्टेंट हाईलाइट करना, जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया फॉर्मेटिंग को, इसी तरह हाईलाइट करना। चलिए देखते हैं कैसे यूज होगा। द फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स कैन बी डिजाइनिंग द डिस्प्ले, द स्पेसिफाइंग द टेक्स्ट ऑफ टेक्स्ट। और यहाँ देखिए ये जो बी है ना, बी को हम बोल्ड करते हैं, और स्ट्रॉन्ग को इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है, स्ट्रॉन्ग कहेंगे। ये दोनों पर्टिकुलर टैग जो है दोनों सेम ही है। मैं दोनों को आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ कि दोनों कोड किस तरह कैसा दिखता है, और पर ये दोनों सेम ही होगा, मैं बता रहा हूँ उसी को। यहाँ पे एक हॉरिजेंटल देते हैं, HR टैग को लगा देते हैं। ठीक है, HR दे दिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या पहले था हमारा बी टैग को रन करने के बाद लिखते हैं दिस इज ए ट्यूटोरियल। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हम पहले दे दिए बी टैग, बोल्ड टैग को यूज किया, और स्ट्रॉन्ग को यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग दिस इज ए ट्यूटोरियल, और यहाँ मिसिंग है, तो दोनों में लिख दिए हैं। ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग, ये हो गया ब्रेक। ठीक है, इस कोड को रन करेंगे। ब्रेक दे देते हैं, बेटर लगेगा, समझ में आ जाएगा उसी को। ब्रेक देने के बाद देखिए दोनों सेम ही है। ये दोनों ब्रेक बी वाला जो हमारा बोल्ट वाला था, बोल्ड टेक्स्ट वाला, वो भी सेम है, हमारा स्ट्रॉन्ग भी सेम है। मैंने आपसे बताया था। आप देखते हैं एम्फेसाइज EM टैग को देखेंगे। इसके बाद
और आई इटैलिक टैग और ईएम टैग, ये दोनों टैग भी सिमिलर होता है, एम्फेसाइज और इटैलिक टैग। पहले हम इटैलिक टैग को पहले रन करते हैं, आई टैग को यहाँ भी बी आर देते हैं, आई दिस इज ट्यूटोरियल। पहले आई टैग को हम रन करके देखते हैं। देखिए आई टैग इस तरह देखिए, दिस इज ए ट्यूटोरियल, ठीक है। आई टैग के बाद हो गया एम्फेसाइज टैग, ईएम टैग को हम यहाँ पर रन करेंगे। अब पहले ब्रेक देते फिर से, ट्यूटोरियल ईएम टैग भी हमारा लिख दिया हमने। ईएम टैग को वेबसाइट रिलोड करते हैं, यहाँ देखिए ये दोनों भी सेम है, दोनों ये कुछ जो पुराना था ना, तो ईएम टैग पहले पुराना था, स्ट्रॉन्ग भी पुराना था, अब नया कर दिया कि उसे शॉर्ट कर दिया गया, स्ट्रॉन्ग टैग को बी कर दिया गया छोटा करके, अब ईएम टैग को छोटा करके आई कर दिया गया है, जो कि समझते हैं। अब यहाँ मार्क है, मार्क कैसे यूज करेंगे हम, देखिए जैसे कि हम यहाँ ट्यूटोरियल लिखे, तो ट्यूटोरियल के अगर बीच में हम चाहते हैं कि यहाँ पर मार्क देना चाहते हैं, यहाँ पे हम कुछ और लिख देते हैं, मार्क टैग देते हैं, बंद किए, यहाँ भी बंद हो गया। दिस ऑसम OMG लिख देते, OMG ट्यूटोरियल, ठीक है, OMG ट्यूटोरियल। अब देखिए ये हाईलाइट करेगा आपका टेक्स्ट में, देखिए OMG ट्यूटोरियल ये हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। यही काम है मार्क टैग का। और स्मॉल टैग का ये छोटा कर देगा टैग को, आपको पता समझते हैं स्ट्रॉन्ग, यहाँ से टेक्स्ट से पूरा समझ में आ रहा है कि स्मॉल टैग छोटा कर देता। और डिलीट टैग यहाँ डिलीट कर, डिलीट को एक बार मैं आपसे दिखा देता हूँ कैसे डिलीट करेगा ये। नीचे जाते हैं, नीचे लाइन में BR डिलीट टैग, DL से इसको डिनोट किया जाता है, ट्यूट लिख देते हैं, TUTRIA ट्यूटोरियल, ठीक है। ट्यूटोरियल लिखा है, लोड, देखिए काट दिया गया है। इसी तरह यूज होगा DL टैग को, मतलब डिलीट टैग। INS ये क्या होता है, इंसर्ट टैग, INS टैग, इंसर्ट टैग, INS किंग, और कहाँ भाग जाता मेरा कर्सर गाइस, ठीक है। यहाँ पे हमने तो टैग को लिख दिए हैं, और देखिए कुछ इस तरह उसके नीचे में ये आता है, वहाँ डिलीट टैग में उसके बीच से वो काट देता है, और इन टैग में INS टैग में इसके नीचे से काटता है। और सब स्क्रिप्ट हो गया, आपके पर्टिकुलर वेबसाइट पे पावर दे सकते हैं किसी भी नंबर पे, और सुपर स्क्रिप्ट हो गया उसके बेस में नीचे लगाया जाता है, पावर और बेस में लगा के। और यहाँ बी टैग का देखिए, यहाँ पे इसी तरह एग्जांपल है, बी टैग वी कैन द एलिमेंट ऑफ द बोल्ट, वी कैन टेक्स्ट ऑफ द एनी एक्सटर्नल इंपॉर्टेंस। दिस पेज को ये क्या है, स्ट्रॉन्ग टैग विद एलिमेंट कैन बी इंपॉर्टेंस ऑफ द कंटेंट टाइप ऑफ द डिस्प्ले द बोल्ट, ये सब टैग हम सब देख चुके हैं अभी। और HTML IM and EM elements, the I elements can be parts of the alternatives of voice and the modes become the contents of the type the display, and the italics, or the I can be the independent to the terms of the formatting and the elements name space and I को इसी तरह यूज किया जाएगा। And the EM tag, the element can be emphasized to the text of the inside the typical and display the italics. When you propose to the words of the EM can be emphasizing to the value of the trace. Small tag, this HTML can be, the elements can be defined the small text, किसी भी टेक्स्ट को ये छोटा कर सकता है। और मार्क्स टैग तो वह हाईलाइट करेगा, दैट डिफाइन द शुड वी कैन द मार्क। एंड डिलीट टैग किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को वो काट सकता है अपने आपके वेबसाइट पे, अगर आप हटाना नहीं चाहते कि उस टैग को, तो उस जगह काट सकते हैं आप डिलीट टैग को लगा के। और
INS tag, the elements to the INS element can be the based on the internet documents and the browser can be the underline, उसके नीचे underline आ जाता है किसी भी text के नीचे और inside the text और सब स्क्रिप्ट कर रुक जा हाँ सब स्क्रिप्ट एलिमेंट्स subscript element, the elements can be the define the subscripts and the text can be appearance to the half of the character and the normal lines, किसी भी normal line में half of the character that is not small font and usually can the chemical H2O, जैसे H2O को यूज किया गया है फॉर्मेटिंग के लिए, फार्मूला यूज किया गया H2O, तो सब स्क्रिप्ट आप अंदर लिखिएगा तो वो आपका H2O शो कर सकता है, कर देगा फार्मूला लाइक H2O सब स्क्रिप्ट के अंदर पर। और सुपर स्क्रिप्ट को आप कैसे यूज कीजिएगा, सुपर स्क्रिप्ट के लिए आप लिख सकते हैं द HTML कैन बी सुपर स्क्रिप्ट डिफाइन टू द सब सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट, super script text can be the particular can be half of the character and the normally and sometimes and we sometimes reduced to the in the smallest and the font and text we use to the font and the font to the www dot नंबर दे रहे हैं तो वो शो कर देगा आपका। अगर देखिए अगर इसको सुपर स्क्रिप्ट को ही अगर एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ से इसको कॉपी किए, ठीक, कॉपी पेस्ट, हमारे यहाँ पेस्ट हो गया है, सेव भी कर दिए हैं और यहाँ हम रिलोड करने वाले वेबसाइट को हम अपने वेबसाइट को रिलोड कर दिए। ये देखिए सुपर स्क्रिप्ट, देखिए पावर में ऊपर चला गया है और सब स्क्रिप्ट बेस में आ जाएगा। इसी तरह सुपर सब स्क्रिप्ट को यूज करते हैं। अब एक और था, कहाँ गया हमारा टैग, रुक जा, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट कहाँ गया, सुपर, यहाँ सब स्क्रिप्ट ये रहा सब स्क्रिप्ट यहाँ पे है। इसको भी कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम अपने VS कोड में आके यहाँ पे टेक्स्ट को पेस्ट कर दिए। आराम से कॉपी कीजिए और कोड कीजिए, मज़ा आएगा। कोड को रन कर दिए और यहाँ देखिए बेस में आ गया ना। इसी तो यही काम है। H2O आप यूज़ कर सकते हैं किसी फार्मूला को लिखने के लिए अपने वेबसाइट में, तो मेनली बहुत तरह से यूज होता है, तो यूज कर सकते हैं आप। द मैंडेटरी नहीं है कि यही पे यूज होगा। ये तो ख़त्म हो गया आज का, और कुछ बचा है, नो एंडिंग दिस टेक्स्ट इज़ इंट। हमने अपना वेबसाइट को कुछ इस तरह बनाया है, पूरा बहुत गंदा लग रहा है, पर हम भी बनाएंगे अच्छी तरह से पूरा डिज़ाइन के साथ वेबसाइट, अपने वेबसाइट को पूरा फुल डिज़ाइन देके। पर कुछ और टेक्स्ट भी बचा हुआ है जिसको थ्रू हम कर सकते हैं, तो उसके बाद प्रैक्टिकली देखेंगे, पूरा प्रोजेक्ट ही बनाएंगे, 2-3 तो प्रोजेक्ट। तो अभी तो गंदा ही लगेगा पर देखने में, पर एक अप्रिशिएट है कि हम सब अपना वेबसाइट बना रहे हैं धीरे धीरे करके। कम से कम हम सब टेक्स्ट तो लिख रहे हैं। अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए और कमेंट में अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखिएगा और बताइएगा कि आप सभी ने बनाया कि वेबसाइट। और कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कीजिएगा, टैग कर दिएगा @रतन कुमार सिंह 1 में जाके मुझे फॉलो कीजिए और मुझे टैग कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आपसे एक प्रॉब्लम रिजॉल्व करना चाहूँगा, या नहीं तो कमेंट में भी आप प्रॉब्लम लिख सकते हैं। उससे पहले आप अगर जिन्होंने आप सभी अपने वेबसाइट को बना लिया, आप कॉन्ग्रेचुलेशंस अपने आप को लिखिए। चलिए इस वीडियो को ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इस वीडियो को अब चलिए आप ख़त्म करते हैं, एंडिंग।